डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। दोनों में कांटे का मुकाबला। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के हामी लंबी लाइनों में लग गए। 24 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 करोड़ 89 लाख अमेरिकी पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस पोलिंग का इख्तिताम अलग अलग वक्त पर होगा। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 7 स्विंग पर सबकी नजरें किसी भी उम्मीदवार की फतह में फैसला कुन होंगी। अमेरिकी अवाम ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स का इंतखाब भी करेंगे। अमेरिकी सदारती इलेक्शन का पहला नतीजा सामने आ गया। न्यू हैम्पशायर के कस्बे से डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को 3-3 वोट मिले। टेक्सटवेल में वोटर्स की तादाद सिर्फ 6 है। गुज़श्ता सदारती इंतखाबात में इस कस्बे से बाइडन ने 5 वोट हासिल किए थे। अमरीकी इंतखाबात में कई पाकिस्तानी निजाद अमरीकी भी मैदान में। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, जबकि न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट टिकट पर मरियम भी मैदान में। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला। I certainly don't want any violence, but I certainly don't have to tell. These are great people. These are people that believe in no violence. Unlike your question, you believe in violence. Go ahead. If I lose an election, if it's a fair election, I'd be the first one to acknowledge it. And I think well, so far, I think it's been fair. I think there's been a lot of court cases. Both sides are lawyered up. I feel confident. I have felt, we went in with a very big lead today. डोनाल्ड ट्रंप ने पाम बीच फ्लोरिडा में वोट कास्ट कर दिया। कहा, हमने बेहतरीन मुहिम चलाई। ट्रंप का जीत का पहल दावा। मेलानिया ट्रंप ने भी अपना वोट कास्ट किया। कमला हैरिस की भी वोटर से बाहर निकलने की तरफ। रेडियो इंटरव्यू में कहा, हमें अपना काम पूरा का आवाम को मुतहरिक रहने की जरूरत है। आज रात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नाइट पार्टी की मेजबानी करूंगी। सदारती इलेक्शन की दुरुस्त पेशगी करने वाले एलन ने कामला की जीत की पेशगोई कर दी। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद की वोटदार रही है। कोई ट्रंप और कोई कामला का हामी। इस वक्त मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए ट्रंप जो है वो बेस्ट कैंडिडेट है। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो है कमाला, वो बातें उन्होंने काफ़ी की हैं, लेकिन स्टेप्स जो है वो नहीं देखे। रिलीजियस फ्रीडम, आई फील दैट हमारी कम्युनिटी को, मुस्लिम्स को ज़्यादा होगी अगर हम ट्रंप के साथ जाते हैं तो। दूसरा ये कि उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ विल बी बेटर। अनडिसाइसिव हैं कि किसको वोट करना चाहिए इस दफ़ा। हम जो हैं उन जेनोसाइडर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम उन लोगों को भी वोट करना चाहते हैं जो हमारे लिए यहाँ अमेरिकन इकॉनमी के लिए बेटर हो। अमरीकी सदारती इलेक्शन में भी वोट की तवाज़ो। वर्जीनिया में लॉलीपॉप और चॉकलेट बिस्किट से वोटर्स को राहम करने की कोशिश। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के रजाकार भी पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद। रजाकार मेजों पर मुख्तलिफ चीजें सजाए बैठे हैं। अमेरिकी रियासत मैसूरी में शदीद सैलाब से वोटिंग मुतासिर। स्कूल बंद कर दिए गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। अमेरिकी महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ शहरों में शदीद तूफानी बारिशों की भी पेशगोई। जॉर्जिया में बॉम्ब की मौजूदगी की गैर मुस्तनद इतलात पर दौड़े। पोलिंग स्टेशन खाली करा लिया गया। फुल्टन काउंटी में पोलिंग के 5 मकामात पर बॉम्ब की मौजूदगी की अफवाह फैलाई गई। पोलिंग को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन। पल पल की खबर, हर खबर पर नजर।
मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों से नाज़रीन को बाखबर रखा जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों के तज्ज़िये, अमरीका में मौजूद पाकिस्तानियों के तासुरात, बड़ी स्टेट्स में कौन आगे कौन पीछे, स्विंग स्टेट्स क्या करेंगी किरदार अदा। जुड़े रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबरा मुकर्रर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल इजलास में 7-5 के तनासुब से फैसला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालफत। इख्तलाफ करने वाले 5 मेंबर्स की फुल कोर्ट तश्कील देने की राय। 7 मेंबर्स ने 7 रुकनी आईनी बेंच के हक में राय दी ताकि अपील भी हो सके। आईनी बेंच में पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और केपी से जस्टिस मुस्तफा अली शामिल। 60 दिन के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया। आईनी बेंच का सरबरा मुकर्रर होते ही जस्टिस अमीनुद्दीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर बन गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल के 13वें मेंबर होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आईनी बेंच के जज के तौर पर जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 2 हफ्तों बाद दोबारा होगा। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस नामजद किए जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का मुतालबा। चीफ जस्टिस को मुश्तरका खत लिख दिया। चीफ जस्टिस की तरफ से कोई भी जवाब सामने न आई। एक्सप्रेस न्यूज़ और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए 31 अक्टूबर को खत लिखा। खत के मुताबिक चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास किया। दरख्वास्त नवंबर को फुल कोर्ट में फिक्स करने का फैसला दिया। आईनी दरख्वास्तों को लगाने के लिए कॉस्ट लिस्ट ही जारी न हुई। दोनों जजेस ने एक और खत 4 नवंबर को लिखा। फुल बरार है और इसका असर होगा। फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉस्ट लिस्ट जारी की जानी चाहिए। अवाम को तवानाई के शोबे में अच्छी खबर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वादा। विंटर पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा पॉलिसी रेट कम होने से मईशत के लिए अच्छा साबित होगा। शरह सूद में कमी से 1300 अरब के कर्जों के बोझ में कमी आएगी। हमारी मईशत मजबूत और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। मादनियात, सोलर एनर्जी, IT शोबों की सऊदी अरब और कतर में बहुत मांग है। कोशिश करेंगे आने वाले सालों में उनकी मांग को पूरा कर सकें। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी हज 10,65,000 से 10,70,000 के दरमियान होगा। 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। हुकूमत की नई कानून साजी के खिलाफ अपोजिशन मुतहरिक PTI का JUI से राब्ता। अहम मुलाकात। PTI का बाद मौलाना फजल रहमान से मिलने गया। पार्लियामान में दूर होने वाली तरामीम पर मुशावरत। लाहे अमल पर तफसीली बातचीत। JUI असलम कारी का कहना है हुकूमत ने कल शब खून मारा। पीपल्स पार्टी नून लीग का जो रवैया सामने आया वो जमहूरी नहीं, जाली मैंडेट वाली असम्बली में हुई कानून साजी को मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा है बानी PTI को रिहा किया जाए। हुकूमत ने किसी और अपने आप को तौसीह देने की कोशिश की है। आलूदगी और जहरीली फजा में लाहौर फिर टॉप पर। शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। हवा में पार्टिकुलेटेड मीटर्स की तादाद 600 से ऊपर। गले, नाक और आंखों की बीमारियां आम। दिल और दमे के मरीजों का बाहर निकलना मुश्किल। अस्पतालों में रश बढ़ गया। आइंदा 3 रोज तक स्मॉग की सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। रेड अलर्ट जारी। आवाम को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा एहतियात का मशवरा। दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। शहरियों से आइंदा 3 रोज मजीद एहतियात की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने F9 और करीना चौक पर 2 मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा जो मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 3 माह पूरा हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी टीम को शाबाश देता हूँ। मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को दौरा सदारे पर सऊदी अरब जाएंगे। अरब लीग और इस्लामी ममालिक की मीटिंग में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ 11 नवंबर को आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। बाकू में माहौलियात की आलमी कॉन्फ्रेंस COP21 में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, हमारी क्रेडिट रेटिंग जल्द बेहतर होगी। यूरो बॉन्ड तब लॉन्च करेंगे जब रेटिंग बी कैटेगरी हो जाएगी। फिश, मूडी समेत तमाम एजेंसीज के साथ मुस्बत गुफ्तगू रही। उन रेटिंग से मुसलसल राब्ते में हैं। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। ATC में पेश। आजम सवाती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आजम सवाती को अटक जेल से रिहा होते ही टेक्सिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। दुल्हा शादी के दिन ही लुट गया। गुजरांवाला में दुल्हन लाखों रुपए लेकर रफ्त कर शादी के पहले ही दिन वारदात डाल दी। दूल्हे को नशावर चीज खिलाकर बेहोश किया। पूरे घर का सफाया कर दिया। दूल्हे ने पुलिस को दरख्वास्त दे दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदारिस में पाबंदी का फैसला कालअदम करार दे दिया। उत्तर प्रदेश के 25,000 मदारिस बहाल हो गए। मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने तासुब से भरा फैसला दिया था। इसराइल की बरक़ियत ना रुकी। गज़ा में बमबारी जारी। मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। सहून फ़ौज का कमाल अदवान अस्पताल पर दोबारा मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गज़ा का मुहासरा जारी। फ़लस्तीनियों को वार्निंग और इमदादी सरगर्मी मुअत्तल। गज़ा शहर में ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर इस्राएली आबादकारों के हमले, मुतादिद फ़लस्तीनियों के घर और गाड़ियाँ जला दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 4 इस्राएली फ़ौजियों और मर्तवाका टैंक को निशाना बनाया। लिबनान में भी इस्राएली जारियत, एक दिन में 16 लिबनानी शहीद। और अदाकार एहसन खान की क्रिस गेल के साथ डांस की वीडियो वायरल। दुबई में दोनों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, एक साथ डिनर भी किया।